नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके रविंद्र लोम रोड में। अब तक हम मैथ की क्लास ले रहे थे, लेकिन आज से हम रीजनिंग की क्लास शुरू करेंगे। क्योंकि आपको पता होगा राजस्थान पुलिस का जो एग्ज़ाम की डेट है, राजस्थान पुलिस की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, जो कि 6, 7 और 8 नवंबर को होगी। आप सब ने देख लिया होगा, जो राजस्थान पुलिस की डेट थी वो कल जारी हो चुकी है। 6, 7 और 8 नवंबर को एग्जाम होगा इसका, इसलिए हम अब रीजनिंग शुरू करेंगे। क्योंकि मैथ राजस्थान जीके में क्या है, मैथ सिलेबस के अंदर नहीं है। जो राजस्थान पुलिस का सिलेबस है उसके अंदर मैथ नहीं है, रीजनिंग है। तो रीजनिंग आज शुरू करेंगे हम। रीजनिंग का सबसे पहले जो टॉपिक शुरू करेंगे हम, वो होगा डायरेक्शन टेस्ट। जो डायरेक्शन टेस्ट होता है, दिशा परीक्षण, जिसे दिशा परीक्षण हम कहते हैं। तो आज हम दिशा परीक्षण की शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले इसके बारे में हमें बेसिक जानकारी लेनी है, किस तरह से सॉल्व करना है इसको। डायरेक्शन में क्या है, हमें दिशाओं को ध्यान रखना है। ये हो गई उत्तर दिशा, ये ऊपर उत्तर हो गया, नीचे दक्षिण हो जाएगा, और इधर पूर्व हो जाएगा, और इधर हो जाएगा पश्चिम। इसके बीच में जो दिशा होती है, ये हो जाएगा उत्तर पूर्व। इसे हम पूर्वोत्तर भी कह सकते हैं। और ये हो जाएगा उत्तर पश्चिम। ये हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। और ये हो गया दक्षिण पूर्व। इन सब दिशाओं को ध्यान रखें। ये जो दिशा है उत्तर पूर्व, इसे हम कोण का दायरा देखें तो इसे ईशान कोण भी कहते हैं। ईशान कोण। और इसे कहते हैं वायु कोण। इसे हम कहते हैं अग्नि कोण। और इसे कहते हैं नैऋत्य कोण। इसे हम कोण का दायरा भी दे सकते हैं। और इसमें क्या ध्यान रखना है, जो बाएं दाएं का होता है, जब ये तो बाएं मुड़ता है या दाएं मुड़ता है, बाएं और दाएं का विशेष कर ध्यान रखना है। बाएं का मतलब हो गया वामावर्त, और दाएं का वर्त हो जाएगा दक्षिणावर्त। इस वामावर्त को हम कह सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में। घड़ी किस प्रकार घूमती है, ये मान ले घड़ी है, तो घड़ी हमेशा ऐसे चलती है, इस प्रकार चलेगी, तो इसे हम क्या कहेंगे, दक्षिणावर्त। घड़ी जो घूमती है वो दक्षिणावर्त घूमती है, यानी दाईं ओर घूमती है घड़ी। तो ये हो जाएगा क्लॉकवाइज। और ये वामावर्त हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। और कोणों के आधार पर हम देखें, कोणों के आधार पर ये कितने का हो गया, जैसे ये चारों दिशाएं थे, ये कोण है, ये 0 डिग्री का है, और इसे हम 360 डिग्री का भी कह सकते हैं। अब यहाँ से अगर दक्षिणावर्त चले हम, घड़ी की दिशा में, नीचे घड़ी ऐसे चलती दक्षिणावर्त चले इधर की ओर, तो ये कोण हो जाएगा 90 डिग्री का, ये हो जाएगा 180 डिग्री का, और ये हो जाएगा 270 डिग्री का। ये वापस 360 का आ गया। और वामावर्त बात कर रहे हैं घड़ी के एंटी क्लॉकवाइज, इधर ऊपर से
तो ये हो जाएगा 90 डिग्री का, ये 180 का है और ये हो जाएगा 270 का। और ये जो बीच में कौन बनते हैं प्रॉपर, ये दक्षिणावर्त चले तो इधर से हो जाएगा 45 डिग्री का, ये हो जाएगा 135 डिग्री का, और ये हो जाएगा 225 डिग्री का, और ये हो जाएगा 315 डिग्री का। ये दक्षिणावर्त हो गया। और वामावर्त देखे तो ये हो जाएगा 45 डिग्री का, और ये हो जाएगा 135 डिग्री का, ये होगा 225 डिग्री का, और ये होगा 315 डिग्री का। इनका भी मान ध्यान में रखना, क्योंकि ये तो घूमता है। अगर कोई व्यक्ति सीधा बाएं घूमता है, अगर बोला बाएं घूम रहा है या दाएं घूम रहा है, तो वह 90 डिग्री कोण पर घूम रहा है। जब तक हमें कोण का मान नहीं दे रखा है, हमें 90 डिग्री या 90 डिग्री का मानेंगे। जैसे कोई व्यक्ति उत्तर दिशा मुंह करके खड़ा है और वह दाएं घूम गया, मतलब घड़ी की दिशा में इधर घूमेगा, इसका मतलब वो पूरा 90 डिग्री घूम रहा है, यानी पूरा इधर पूर्व दिशा की ओर मुंह कर रहा है। ये पहले उत्तर दिशा में था, पूर्व दिशा की ओर मुंह कर लिया। इसका द्वारा क्वेश्चन शुरू करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन, एक आदमी अपने घर से एक आदमी अपने घर से 5 किलोमीटर, एक आदमी अपने घर से 5 किलोमीटर दूर बाजार के लिए जाता है। तथा इससे 2 किलोमीटर दूर मेले में घूमकर आता है। तो बताओ उसने कुल कितनी दूरी तय की? तो बताओ कुल कितनी दूरी तय की? तो किस प्रकार, पहले कोई आदमी है वो 5 किलोमीटर बाजार के लिए, जरा माना यहाँ से वो आदमी शुरू हो रहा है और 5 किलोमीटर यहाँ आ गया बाजार के लिए। ये कितना हो गया? 5 किलोमीटर आ गया। इधर माना यहाँ बाजार है। फिर क्या करता है, तथा इस स्टेशन 2 किलोमीटर दूर मेले में घूम कर आता है। इससे 2 किलोमीटर आगे और आता है और यहाँ पे मान लिया मेला है, यहाँ मेले में आ गए, इधर 2 किलोमीटर और चला। तो कुल कितनी दूरी तय की इसने? पूछा कुल कितनी दूरी तय की? घूम कर वापस आ गया, वापस घर आ जाता है। यहाँ उसका घर था, बाजार जाकर मेले में जाकर वापस घर आ गया। तो कुल कितनी दूरी तय की? 5 किलोमीटर बाजार हो गया, 2 किलोमीटर मेला हो गया। कुल कितनी हुई यहाँ तक? कुल हो गए 7 किलोमीटर। यानी 7 किलोमीटर गया और 7 किलोमीटर वापस आ गया। तो कुल कितनी दूरी तय की उसने? 14 किलोमीटर दूरी कुल तय की उसने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। पांच किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। बाद में किस तरफ मुड़ रहा है? तथा उसके बाद 2 किलोमीटर स्थित फिर दाईं ओर मुड़कर फिर दाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। फिर क्या कर रहा है? फिर दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। फिर दाईं ओर मुड़कर ये 5 किलोमीटर चला। तो बताओ अब वो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है चलता है? तो बताओ वह प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है? तो
तो इस प्रकार क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, पूरा एक साथ क्वेश्चन को नहीं करेंगे, जैसे दे रखा है वैसे स्टेप वाइज स्टेप चलेंगे। पहले दे रखा प्रकाश 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, यहाँ पर मान लिया प्रकाश का जो घर है यहाँ पर प्रकाश खड़ा था, यहाँ से 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, उत्तर हो गया ऊपर की ओर, ये उत्तर की ओर गया 5 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर उत्तर की ओर गया। फिर आगे क्या दे रखा, फिर दाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलता, दाईं ओर यानी दक्षिणावर्त घड़ी की दिशा में, इधर मुड़ेगा दाईं ओर और 6 किलोमीटर चलता है, यानी इधर से दाईं ओर मुड़ा और कितना चला, 6 किलोमीटर चला, ये 6 किलोमीटर चल गया। फिर क्या कर रहा है, फिर दाईं ओर मुड़कर वापस दाईं ओर मुड़ रहा है और 5 किलोमीटर चलता है, वापस ये दाईं ओर मुड़िया और मुड़ गया और 5 किलोमीटर चला। पूछा क्या, तो बताओ वह प्रारंभिक स्थान से अब कितनी दूर है। प्रारंभिक स्थान कौन सा था, यहाँ से वो शुरुआत और अब कितनी दूर है, यहाँ तक जो ये दूरी ये कितनी है, ये ज्ञात करनी, ये कितनी है, 6 किलोमीटर है। तो 6 किलोमीटर दूर है प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है, 6 किलोमीटर दूर है। अगर पूछता प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है, किस दिशा में, अब वो किस दिशा में है, शुरू में यहाँ था और अब यहाँ है, यानी यहाँ से ये किस ओर है, पूर्व दिशा में है, 6 किलोमीटर पूर्व दिशा में है। दिशा और दूरी दोनों को ध्यान रखना, कितना कितना किलोमीटर दूर है और किस दिशा में है। अगला क्वेश्चन है, प्रेम अपने घर से 8 किलोमीटर प्रेम अपने घर से 8 किलोमीटर पूर्व दिशा में पूर्व दिशा में जाती है तथा फिर बाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलती है। फिर बाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलती है। अंत में बाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर जाती है। तो अब वो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, किस दिशा में है, तो अब वो है प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर वह किस दिशा में है, ये ज्ञात करना है। प्रारंभिक स्थान से कितने दूर हो किस दिशा में है। तो जैसे क्वेश्चन शुरू हुआ है उसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे, पूरा साथ नहीं पढ़ेंगे। पहले क्या कर रहा है, प्रेम अपने घर से 8 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर जा रही है। यहाँ पर माना उसका घर है, यहाँ से पूर्व दिशा किस तरफ होगी, यहाँ पर पूर्व होगी, तो अपने घर से 8 किलोमीटर पूर्व दिशा में चली गई, यहाँ पर 8 किलोमीटर पूर्व आ गई है। फिर क्या है, फिर बाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलती है। बाईं ओर यानी वामावर्त हो गया, घड़ी का एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ये ऊपर की ओर जाएगी, बाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलती है। यहाँ पर पहुंच गई, 6 किलोमीटर चल गई। फिर अंत में बाईं ओर मुड़कर वापस बाईं ओर मुड़ गई और 8 किलोमीटर चलती है, वापस यहाँ पर आ गई 8 किलोमीटर। तो अब प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, यानी प्रारंभिक स्थान यहाँ था और ये अभी यहाँ पर खड़ी, तो ये कितनी दूर है ये ज्ञात करनी है हमें। ये कितनी, ये 6, तो ये 6 होगी, यानी प्रारंभिक स्थान से 6 किलोमीटर दूर है। 6 किलोमीटर दूर किस दिशा में है, पूछा कितनी दूर वो किस दिशा में है। वो उसका घर यहाँ पे था, यहाँ से वो प्रारंभिक स्थान से शुरू हुई तो अब यहाँ पे है, यहाँ से ये उत्तर दिशा में, तो 6 किलोमीटर उत्तर दिशा में। ये आंसर हो जाएगा 6 किलोमीटर उत्तर दिशा में। अगले क्वेश्चन है, राम दक्षिण दिशा में 4 किलोमीटर जाता है।
फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। फिर बाईं ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर जाता है। बाद में क्या दे रखा है? फिर बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है। फिर बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है। तो बताओ अब वहां से उसका प्रारंभिक स्थान कितनी दूर किस दिशा में है? अब क्या पूछा है? तो बताओ अब वहां से उसका प्रारंभिक स्थान कितनी दूर और किस दिशा में है? तो जैसा कह रहा है वैसे चलेंगे हम। राम दक्षिण दिशा में 4 किलोमीटर जाता है, यहां से शुरू हुआ और दक्षिण दिशा में नीचे आ गए 4 किलोमीटर। फिर क्या कह रहा है? फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर। तो बाईं ओर यानी दक्षिण सॉरी वामावर्त घूमेगा, वामावर्त आ गया 5 किलोमीटर। फिर बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है, वापस बाईं ओर मुड़ा और 4 किलोमीटर चला, यानी बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चल गया ये। पूछा अब वहां से उसका प्रारंभिक स्थान कितनी दूर है। अब तक क्या पूछ रहा था? पिछले क्वेश्चन में हमने जो पूछ रहा था वो था प्रारंभिक स्थान से वो कितनी दूर है, मतलब जहां से शुरू हुआ और जहां पर खत्म हुआ वह बिंदु पूछ रहा था। अब इसमें उल्टा पूछ रहा है, जहां पर खत्म हुआ वहां से जो शुरू हुआ बिंदु है वो पूछ रहा है। पहले जो क्वेश्चन कर रहे थे वो तो ये था कि प्रारंभिक स्थान से ये बिंदु कितनी दूर है। अब ये पूछ रहा है जो ये अभी पहुंचा है इस स्थान से प्रारंभिक स्थान है वो कितनी दूर है, किस दिशा में। दूरी तो सेम रहेगी, ये कितनी दूरी हो गई? 5 किलोमीटर हो गई, लेकिन दिशा कौन सी दिशा चेंज हो गई? प्रारंभिक स्थान पूछा। अब जो वे जहां खड़ा है वहां से प्रारंभिक स्थान कितनी दूर हो गया, किस दिशा में हो गया? पश्चिम दिशा में हो गया। और अगर पूछता अब वह जहां खड़ा है वह प्रारंभिक स्थान से किस दूरी है, किस दिशा में, तो ये हो जाता पूर्व दिशा में। लेकिन इसका आंसर क्या होगा? 5 किलोमीटर पश्चिम दिशा में, पश्चिम में। अगला क्वेश्चन, राजू 25 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है। राजू 25 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है। फिर क्या कर रहा है? और बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। फिर बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है तथा ओ बिंदु पर पहुंच जाता है। ओ बिंदु पर पहुंच जाता है। फिर वह दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। फिर दाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। उसके बाद वह पूर्व दिशा में मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। उसके बाद पूर्व दिशा में मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। वापस प्रारंभिक बिंदु तक की यात्रा उसे कितनी दूरी तय करनी होगी, यानी वहां से प्रारंभिक स्थान कितनी दूर है। अब वहां से प्रारंभिक स्थान कितनी दूर है।
ये जैसा क्वेश्चन दे रहा है वैसे चलेंगे। राजू 25 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है, यहाँ से शुरू हुआ और 25 किलोमीटर उत्तर दिशा में आ गया, ये इधर आ गया 25 किलोमीटर उत्तर दिशा में। फिर क्या कह रहा है, फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, यहाँ से बाईं ओर वामावर्त होगा, एंटी क्लॉकवाइज इधर चलेगा, 5 किलोमीटर चला यहाँ पर, ये 5 किलोमीटर चल दिया। फिर क्या कह रहा है, तथा बिंदु ओ पर पहुंच जाता है, यानी यहाँ पर बिंदु ओ है, यहाँ तक पहुंच गए ये। फिर वह दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, दाईं ओर यानी दक्षिणावर्त, यहाँ से दक्षिणावर्त घूमेगा, ऊपर चलेगा, कितनी दूर चला ये वापस 5 किलोमीटर चला। उसके बाद पूर्व दिशा में मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से पूर्व दिशा किस तरफ है, ये उत्तर की ओर मुंह कर रहा है, तो पूर्व दिशा इस तरफ हो गई, यहाँ तक ये 5 किलोमीटर वापस चल गया। तो अब वो है प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, अब वो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, 25 किलोमीटर तो ये हो गया, ये जब तो जो था 25 किलोमीटर तो ये हो गया, और फिर ऊपर 5 किलोमीटर और चल रहा है, ये 5 किलोमीटर की दूरी है बराबर, तो ये 5 किलोमीटर की ये हो गई, 5 किलोमीटर ये हो गया और 25 किलोमीटर ये हो गया। अब वो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, टोटल दूरी कितनी हो गई है 30 किलोमीटर, यानी प्रारंभिक स्थान से हम कितनी दूर है, वो 30 किलोमीटर दूर है। किस दिशा में पूछता है, तो किस दिशा में है, उत्तर दिशा में ही है। अगला क्वेश्चन है, सोनल अपने घर से निकलकर कुछ दूरी तय करती है, सोनल अपने घर से निकलकर कुछ दूरी तय करती है। फिर क्या कर रही है, फिर बाईं ओर मुड़कर चलती है, फिर बाईं ओर मुड़कर चलती है, अंत में दाईं ओर मुड़कर अपने ऑफिस में प्रवेश करती है। अंत में दाईं ओर मुड़कर अपने ऑफिस में प्रवेश करती है। तो पूछा क्या है, यदि ऑफिस के दरवाजे का मुंह यदि ऑफिस के दरवाजे का मुंह ऑफिस के दरवाजे का मुंह उत्तर दिशा में हो, ऑफिस के दरवाजे का मुंह उत्तर दिशा में हो, तो प्रारंभ में सोनल ने किस दिशा में चलना शुरू किया, किस दिशा में चलना शुरू किया। ये क्वेश्चन इस प्रकार, क्वेश्चन में क्या करना है, ये जो दे रखा सोनल अपने घर से निकलकर कुछ दूरी तय करती है, ये नहीं देख रहा किस दिशा में जा रही है, किसी भी दिशा में जा रही है, वो हमें ज्ञात करना, प्रारंभ वो किस दिशा में चल रही थी ये ज्ञात करना है। इस प्रकार क्वेश्चन कैसे करेंगे, शुरू में हम कौन सा भी ले लेंगे, माना उत्तर की ओर जा रही थी वो, सोनल अपने घर से निकलकर कुछ दूरी तय करती है, उत्तर की ओर कुछ दूरी तय करे, फिर क्या कर रही है, फिर बाईं ओर मुड़कर चलती है, बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड हो गई ये वामावर्त, बाईं ओर निकल कर चली, फिर बाईं ओर मुड़कर चलती है, अंत में दाईं ओर मुड़कर ऑफिस में प्रवेश करती है, दाईं ओर यानी इधर मुड़ गई और ऑफिस में प्रवेश करती है, यहाँ पर ऑफिस में, यहाँ पर जो ऑफिस बना है यहाँ पर प्रवेश करती है। ये कह दे रहा है कि यदि ऑफिस के दरवाजे का मुंह उत्तर दिशा में है, ये बात नोट करने वाली है, अगर ऑफिस के दरवाजे का मुंह उत्तर दिशा में है तो सोनल का मुंह किस दिशा में होगा, अगर ऑफिस के दरवाजे का मुंह इधर उत्तर दिशा में तो सोनल का मुंह होगा दक्षिण दिशा में, यानी इधर का दरवाजा है तो सोनल है वो इधर से बढ़ेगी, उसका मुंह इस दरवाजे के विपरीत साइड में होगा, यानी अगर
दरवाजे का मुंह उत्तर दिशा में, तो सोनल का मुंह किस दिशा में होगा? दक्षिण दिशा में होगा। सोनल का मुंह अंत में किस दिशा में है? दक्षिण दिशा में है। ये दक्षिण दिशा में होगा अंत में। पूछा क्या था? प्रारंभ में सोनल ने किस दिशा में चलना शुरू किया। अब इस प्रकार क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम? इस प्रकार क्वेश्चन ये आकृति बनाकर, ये बोर्ड तो अभी घूम नहीं सकता। हम एग्जाम की दृष्टि देखते हैं, एग्जाम में हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो रफ, हमारे पास रफ पेपर होगा, उस रफ पेपर पे ऐसे आकृति बना लेंगे जो ये घूम रहा है। और फिर क्या कर देंगे? फिर लास्ट में क्या हो रहा है? लास्ट में कहाँ पर पहुंच गई? दक्षिण दिशा में पहुंच गई। तो उस जो पेपर था हमारा रफ पेपर है, उसको घुमाकर जो लास्ट में ये पॉइंट है, लास्ट वाला तीर का निशान, ये दक्षिण दिशा में कर देंगे। तो ये जो प्रारंभ में शुरू हुई थी ये आ जाएगा। इस प्रकार कैसे करते हैं हम बताते हैं आपको। ये जो क्वेश्चन है इसको हम पेपर के बना करके बता देता हूँ। जैसे ये पेपर है हमारा रफ कार्य, जब हम एग्जाम देंगे तो रफ पेपर हमारे पास होगा। इस पर आकृति बनाने सोनल अपने घर से निकलकर कुछ दूरी तय करती है, यहाँ पर निकलकर कुछ दूरी तय करी, माना ये उत्तर दिशा में कुछ दूरी तय करती है। फिर बाईं ओर मुड़कर चलती है, यानी फिर यहाँ से बाईं ओर मुड़ गई, यहाँ पर चली बाईं ओर। अंत में दाईं ओर मुड़कर अपने ऑफिस में प्रवेश करती है। यहाँ से दाईं ओर मुड़ गई है, ये दाईं ओर मुड़कर चलती है और अपने ऑफिस में प्रवेश कर लेती है। यहाँ पर इसका ऑफिस बना हुआ है। जो ऑफिस का मुंह किस दिशा में है? उत्तर दिशा में। अगर ऑफिस का मुंह उत्तर दिशा में, तो मैंने बताया था जो प्रवेश करने वाला है उसका मुंह इसके विपरीत दिशा में होगा, उत्तर दिशा में। तो इसका सोनल का मुंह किस दिशा में होगा? दक्षिण दिशा में होगा। अब मैंने बताया था जो लास्ट में जो दिशा आ रही है, अगर वो दक्षिण दिशा आ रही है हमारे पास, जो दक्षिण दिशा है, तो इसको पेपर को घुमाकर इसको दक्षिण दिशा में कर देंगे, इसको उल्टा कर देंगे। अब ये कहाँ हो गया? अब ये भी दक्षिण दिशा में हो गया, यानी लास्ट में जो था दक्षिण दिशा में आ रहा है, तो ये दक्षिण दिशा में आ रही है, उल्टा घुमा लिया इसको। पूछा प्रारंभ में सोनल ने किस दिशा में चलना शुरू किया? प्रारंभ में यहाँ पर शुरू किया, मैंने इस तीर का निशान नीचे चल रहा है, यानी प्रारंभ में भी इसने किस दिशा में शुरू किया था? दक्षिण दिशा में शुरू किया था। ठीक है, तो प्रारंभ में भी इसने किस दिशा में चलना शुरू किया? प्रारंभ में इसने दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया और अब भी दक्षिण में ही आ रहा है। इस प्रकार क्वेश्चन को ध्यान रखना, एग्जाम के अंदर अगर आए तो जैसा दे रहा है वैसे घुमाकर आकृति को, फिर बाद में पेपर को मोड़ लेना है जिस दिशा में, अंत में जिस दिशा में है उस दिशा में पेपर को मोड़ देना है। अगला क्वेश्चन है, सोन 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है। सोन 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है। फिर 6 किलोमीटर दक्षिण दिशा में जाकर फिर 6 किलोमीटर दक्षिण दिशा में जाकर 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है। फिर दक्षिण दिशा में जाकर 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है। तो अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर व किस दिशा में है? तो अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर वह किस दिशा में है, ये ज्ञात करना है हमें। क्या देख रहा है? सोन 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में चल रहा है। यहाँ पे मानो सोन खड़ा था, यहाँ से 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में गया, ये 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में हो गया। फिर क्या करता है? फिर दक्षिण 6 किलोमीटर दक्षिण दिशा में जाकर यहाँ 6 किलोमीटर वापस दक्षिण दिशा में जाते हैं, यानी ये वापस आ गए यहाँ से 6 किलोमीटर तक, यानी ये पूरा 10 किलोमीटर था तो यहाँ तक मान लिया 6 किलोमीटर है, ये 6 किलोमीटर हो गया, यहाँ तक वापस आ गया। ये पीछे ये कितने बचा? पूरा 10 किलोमीटर था और 6 किलोमीटर वापस आ गया, इसका मतलब 4 किलोमीटर यहाँ पर बचा। अभी ये जो दूरी है ये 4 किलोमीटर की है। 6 किलोमीटर दक्षिण दिशा में जाकर 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है। अब यहाँ से ये क्या कर रहा है? यहाँ से 3 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर आ गए, यहाँ पर ये यहाँ पर आ गया 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में। पूछ गया अब वो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, किस दिशा में है, ये जो ज्ञात करना है हमें, ये ज्ञात करना है। यहाँ से अब किस दिशा में है, ये क्या बन गया? अब ये वाला तो ऊपर वाला कट कर दो भले, ये उधर गया और वापस आ गया 6 किलोमीटर तक, यानी अब ये बन गया एक समकोण।
ये आकृति बन गई इसकी। ये जो 4 किलोमीटर दूरी है और ये है 3 किलोमीटर, तो हमें ये वाली दूरी याद करनी है। ये समकोण में एक हमने छोटी क्लास में पढ़ा था पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या थी? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये जो समकोण त्रिभुज में कर्ण बनता है, यानी ये माना समकोण त्रिभुज है, अगर ये 90 डिग्री का कोण है तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? यानी ये हो गई कर्ण और ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। तो इस कर्ण का मान ज्ञात करना है, यानी ये जो बन रहा है ये कर्ण बन रहा है, ये भुजा 3 किलोमीटर हो गई, ये भुजा 4 किलोमीटर हो गई, तो ये ज्ञात करना है। कर्ण के स्क्वायर बराबर क्या हो गया? आधार का स्क्वायर, आधार कितना है? 4 है, यानी 4 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लंब कितना है? 3 है, तो 3 का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या है? 4 का स्क्वायर कितना होता है? 4 × 4 हो गया 16, 4 × 4 16 हो गया, और 3 × 3 9 हो गए, प्लस में 9 कितना हो रहा है? 16 और 9 25 हो गया। यानी कर्ण स्क्वायर बराबर क्या है? 25 है। तो स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या जाएगा? रूट आ जाएगा। कर्ण बराबर क्या हो गया? √25, और √25 किसका मान होता है? 5 का मान होता है, यानी कर्ण का मान कितना आ गया? 5। तो ये भुजा ये कितनी दूर है यहाँ से? 5 किलोमीटर है। 5 किलोमीटर किस दिशा में है? प्रारंभिक स्थान यहाँ था और अब है अंतिम में यहाँ पर पहुंचा है, तो यहाँ से किस दिशा में? ये होती है उत्तर और ये होती है पूर्व। तो अब ये इस दिशा में, तो इस दिशा में कौन सा है? ये उत्तर पूर्व दिशा में है। प्रारंभिक पूछा था प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, किस दिशा में है? तो 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में होगा। ये जो प्रमेय था पाइथागोरस प्रमेय, इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन किस टाइप का है? कविता अपने ऑफिस से 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलती है। कविता अपने ऑफिस से 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलती है। फिर वहां से दाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर चलती है। फिर दाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर चलती है। फिर क्या कर रही है? अंत में दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलती है। फिर दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलती है। तो बताओ अब वो ऑफिस में कितनी दूर है, किस दिशा में है? तो बताओ अब वो ऑफिस है कितनी दूर है, किस दिशा में है? ये ज्ञात करना है हमें। कविता अपने ऑफिस से 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलती है। यहाँ पर मान लिया उसको ऑफिस था, ये जो पॉइंट है इसका ऑफिस था, यहाँ से 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलती है। यहाँ से पश्चिम इधर होगा, 10 किलोमीटर ये पश्चिम की ओर चली। फिर क्या है? फिर दाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर से, दाईं ओर इसका मतलब क्लॉकवाइज दक्षिण ओर चलती है। ये 8 किलोमीटर चली, यहाँ से 8 किलोमीटर ऊपर चलती है। फिर दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलती है। वापस दाईं ओर मुड़ी और कितनी चली? 4 किलोमीटर चली, यहाँ तक 4 किलोमीटर चल गई।
अब क्या पूछा है, तो बताओ वह ऑफिस से कितनी दूर है, किस दिशा में है। ऑफिस यहाँ पर थी और अब ये यहाँ पर खड़ी है, इसका मतलब ये दिशा हो गई, ये ज्ञात करना है। और यहाँ तक ये जो दूरी है ये कितनी है, ये 8 किलोमीटर है। तो वापिस वह समकोण बन गया, जैसे ये वाली दूरी हो गई 8 किलोमीटर अब। और इधर वाली कितनी थी, ये पूरी टोटल कितनी थी, 10 थी। ये पूरी 10 किलोमीटर थी, इसमें से 4 किलोमीटर ये वापस आ गया ऊपर, यानी 10 में से 4 किलोमीटर तक ये वापस आ गया। तो पीछे कितनी बची, ये 6 किलोमीटर बची। तो नीचे कितनी बची है, ये 6 किलोमीटर बची। तो अब ये दूरी ज्ञात करनी है, यानी प्रारंभ में यहाँ से शुरू हुई थी और अब यहाँ पर है ये जो दूरी है ये ज्ञात करनी है। ये कर्ण हो गया, मैंने बताया था अभी आपको, पाइथागोरस प्रमेय से करना है इसको। पाइथागोरस प्रमेय मतलब कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। तो आधार हो गया 6 किलोमीटर, यानी 6 का स्क्वायर प्लस लंब हो गया 8, यानी 8 का स्क्वायर। तो ये कितना हो रहा है, 6 का स्क्वायर होता है 6 × 6 36, ये हो गया 36, और 8 का स्क्वायर होता है 8 × 8 64। इनका योग कितना हो रहा है, 36 और 64 100। तो कर्ण स्क्वायर बराबर कितना हो गया, कर्ण स्क्वायर बराबर 100, स्क्वायर घटाने के लिए इधर रूट हो जाएगा। कर्ण बराबर कितना हुआ, √100 हो गया। और √100 किसका मान होता है आपको पता होगा, 10 है, 10 का √100 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है। तो कर्ण का मान कितना आया, ये 10 किलोमीटर हो गया। यहाँ से पूछा था वो बताओ ऑफिस से कितनी दूर है, किस दिशा में है। तो 10 किलोमीटर किस दिशा में है, यहाँ पर जो बिंदु है यहाँ से ये किस दिशा में होगी, ये उत्तर हो जाएगा, ये पश्चिम हो जाएगा। और यहाँ पर खड़ी है तो ये क्या होगा, उत्तर पश्चिम दिशा में होगी। उत्तर पश्चिम दिशा में 10 किलोमीटर उत्तर पश्चिम दिशा में है प्रारंभ से। अगला क्वेश्चन है, संजीत उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। संजीत उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। वह अपने दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। फिर बाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चला। फिर बाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चला। अब वो अपने दाईं ओर 25 मीटर चलता है। अब वह दाईं ओर 25 किलोमीटर चलता है। फिर क्या दे रखा है, फिर दाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चला। फिर दाईं ओर मुड़कर 50 किलोमीटर चला। अंत में दाईं ओर मुड़कर अंत में दाईं ओर मुड़कर 40 किलोमीटर चला। अब वो अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। अब वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। अब ये किस दिशा में होगा, संजीत उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। यहाँ पर खड़ा है, इसका मुंह है उत्तर दिशा की ओर, यहाँ पर इसको मुंह है। वह अपने दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। यहाँ पर ये खड़ा था, उत्तर की ओर मुंह, इसका मुंह था,
और वहाँ पे खड़े खड़े इसने क्या किया, दाईं ओर मुड़ गए, यानी इसने मुंह किस तरफ कर लिया, पूर्व की ओर कर लिया। दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, यानी पूर्व की ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलाई है। फिर बाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चलता है, फिर वापस बाईं ओर गया ऊपर और 20 किलोमीटर चला। फिर दाईं ओर 25 किलोमीटर चलता है, वापस यहाँ से दाईं ओर आता है और 25 किलोमीटर चलता है यहाँ तक। वापस से दाईं ओर 25 किलोमीटर चल गया, फिर दाईं ओर मुड़कर 50 किलोमीटर चला, वापस ये नीचे दाईं ओर मुड़कर 50 किलोमीटर चला, ये 50 किलोमीटर चल गया यहाँ तक। फिर क्या कह रहा है, अंत में वह दाईं ओर मुड़कर 40 किलोमीटर चल रहा, वापस ये इधर 40 किलोमीटर चलता है यहाँ तक। 40 किलोमीटर हो गया ये, क्योंकि 25 किलोमीटर ये था और 10 किलोमीटर, यानी यहाँ तक तो हो गया 35 और ये आगे हो गया 5 किलोमीटर 40। तो इस जो प्रारंभ बिंदु था उससे कुछ आगे होगा 5 किलोमीटर तक। अंत में दाईं ओर मुड़कर 40 किलोमीटर चला। अब वो प्रारंभ स्थान से किस दिशा में है, शुरू में ये यहाँ से शुरुआत हो, अब यहाँ तक है, तो ये किस दिशा में, इधर ये पूरा नीचे हो जाएगा दक्षिण और इधर हो जाएगा पश्चिम। अब वो किस दिशा में, ये दक्षिण पश्चिम के बीच में, तो अब वो किस दिशा में है, प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, तो दक्षिण पश्चिम दिशा में। आंसर क्या हो जाएगा इसका, दक्षिण पश्चिम दिशा में। इस प्रकार क्वेश्चन में जिस प्रकार क्वेश्चन घुमा रहा है उसी प्रकार चलना है, पूरा क्वेश्चन को साथ नहीं पढ़ना, जैसे जैसे स्टेप वाइज घूम रहा है वैसे वैसे आकृति के अंदर घुमाते जाएंगे हम। और जो अगली टाइप का क्वेश्चन होगा वो कल करेंगे हम।